हेलो स्टूडेंट। हम एमटीजी पब्लिकेशन का ओलंपियाड प्रेप गाइड क्लास 1 के लिए देख रहे हैं, जो यूजफुल है लेवल 1 के लिए। क्या यूजफुल है? और ये इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड के लिए यूजफुल है। तो हमने इसमें 4 चैप्टर देख चुका है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। और क्या क्या देखा है? चैप्टर 1 में हमने नाउन देख लिया, नाउन्स वन एंड मेनी देख लिया, फेमनिन एंड मैस्कुलिन जेंडर देख लिया, और एनिमल वर्ड्स जिसमें बेबीज, साउंड और ग्रुप का बात किया गया है। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 प्रोनाउंस। क्या देखेंगे? चैप्टर 5 प्रोनाउंस। और हमने क्या क्या देखा उसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे। हर एक बार रिकैप कर रहे हैं हम लोग। तो नाउन्स देखें, पीपुल, पैलेस, एनिमल, थिंग्स, नेमिंग वर्ड्स। काउंटेबल नाउन्स देखें, अनकाउंटेबल नाउन्स देखें। ठीक है। फिर हम लोग कॉमन नाउन देखे, प्रॉपर नाउन देखे, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखे जो इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट। फिर हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखना शुरू किए। तो हम लोग एक्सरसाइज भी देखे, और इस एक्सरसाइज में जो डबल स्टार किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको बार बार रिवीजन करके बनाना है। ठीक है। और वो कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है? सिर्फ 10 क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन है। फिर हम नाउन्स का वन एंड मेनी देखे, सिंगुलर नाउन्स देखे, प्लूरल नाउन्स देखे, है ना। फिर हम लोग उसमें एडिंग प्लूरल नाउन्स कैसे करते हैं? बाय एडिंग एस या ई एस लगाने का कुछ रूल्स है, जिसका ये एक्सेप्शन है। एक्स है लेकिन ई एन लग रहा है, ई एस नहीं लग रहा है। कुछ एक्सेप्शन भी हम लोग देखें। एफ और एफ ई के जगह पे वी ई एस होता है। अगर किसी भी वर्ड के एंड में एफ और एफ ई आ रहा है तो उसको चेंज करके वी ई एस करते हैं, है ना। और अगर किसी भी वर्ड के एंड में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ आ रहा है तो उसको उसमें ई एस ऐड करते हैं, है ना। तो देखिए, सिंपली बाय एस ऐड किए हैं, बाई को आई ई एस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए रूल्स है कि अगर वॉवेल है तो सिर्फ एस लगाते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट है तो बाई को आई ई एस में चेंज करते हैं। और ये एंडिंग अगर वर्ड है तो उसमें ई एस लगाते हैं, और एफ और एफ ई को कन्वर्ट कर देते हैं वी ई एस में। एफ और एफ ई को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं वी ई एस में। फिर इसमें भी एक्सरसाइज देखें, इसका भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितना था? इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। और ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि वीडियो में ओ है लेकिन येस नहीं लगेगा, एस लगेगा। हेलो में ओ है, एस लगेगा। इग्लू में ओ है लेकिन एस लगेगा। जू में ओ है लेकिन एस लगेगा। फोटो में ओ है लेकिन एस लगेगा। यहाँ पे ये 5 वर्ड है जिसके लास्ट में एफ है और उसमें एस लगेगा। एफ भी ई एस में कन्वर्ट नहीं होगा। ऑक्स का ऑक्सेन होगा, जैसे बॉक्स का बॉक्सेज होता है, लेकिन ऑक्स का ऑक्सेन होगा, ई एस नहीं लगेगा। फिर क्यूज का जेड एक एक्स्ट्रा लगा के ई एस लगाते हैं। फेज में एक जेड एक्स्ट्रा लगा के ई एस लगाते हैं। फिर हम लोग फेमनिन और मैस्कुलिन जेंडर देखें। मेल्स को मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और फीमेल्स को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारा, जैसे सर, मैडम, हीरो का हीरोइन, हस्बैंड का वाइफ, इस तरह से बहुत। टीचर क्या है? कॉमन जेंडर है। फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए यूज होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। फिर देखिए टाइगर का टाइग्रेस, पीकॉक का पीहेन, बुल का काऊ, रोस्टर का हैन, लायन का लायनेस, हॉर्स का मेयर, डॉग का विच, ड्रैग का डक, जेंडर का गूज, स्टैग का डॉग, ये सब देखें। फिर इसमें भी हमने एक्सरसाइज किया और उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क किया। तो ये सब मिल्क मेड का जैसे मिल्क मैन होगा, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी होगा, होस्ट का होस्टेसेस होगा, बी का बी का ड्रोन होगा। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन। और इसमें कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फिर हमने एनिमल वर्ड्स में देखा, एनिमल्स थे, उनका बेबीज का नाम यहाँ पे है, यहाँ पे बेबीज का नाम है, यहाँ पे ग्रुप का नाम है, और उनका साउंड का नाम है। बर्ड का बेबीज को चिक कहते हैं, ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, साउंड को चिर्प कहते हैं,
कैट का बेबीज को किटन कहते हैं, और ग्रुप को क्लटर कहते हैं, और साउंड म्याओ, पर्स या ग्रंट करता है। उसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी, ये 10 एनिमल्स तो हैं ही, कुछ और देखें। ग्रुप ऑफ वीज को स्वार्न भी कहते हैं और हाइव भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल भी कहते हैं, सोल भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ काऊ, एलिफेंट, शिप के हर्ड भी कहते हैं, और ग्रुप ऑफ शिप को फ्लॉक भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ डॉग, कार्ड, उल्फ को पैक कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ आंट्स को आर्मी और कॉलोनी भी कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ चिक्स को क्लच, फ्लॉक, ब्रूड, ये सब कहते हैं। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड देखें। फिर हमने ये भी देखा कि इसमें क्या कॉमन है। तो चिक के लिए वर्ड, चिक जो है, जो बेबीज का नाम है, जो बर्ड के बेबीज को भी कहते हैं और चिकन के बेबीज को भी कहते हैं। फ्लॉक जो है ग्रुप का नाम है, तो बर्ड के ग्रुप को भी फ्लॉक कहते हैं, सीप के ग्रुप को भी फ्लॉक कहते हैं, और चिकन के ग्रुप को भी फ्लॉक कहते हैं। आर्मी क्या है, फ्रॉक का भी होता है और एंट का भी होता है। लीटर क्या है, ग्रुप ऑफ पपीज है। क्या है, ग्रुप ऑफ पपीज है। फिर इसमें एक्सरसाइज देखिए, इसका एक्सरसाइज थोड़ा टफ है अदर एक्सरसाइज से। तो आज इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ग्रुप ऑफ पपीज लीटर था, ग्रुप ऑफ चिक्स क्लच था, ग्रुप ऑफ फिश स्कूल और सोल दोनों था, ग्रुप ऑफ वीज क्या था, ग्रुप ऑफ वीज हाइव था। द कैमल्स कैसा साउंड करता है, ग्रंट करता है। द माइस कैसा साउंड करता है, तो स्क्वैक करता है। माउस, माइस, रैबिट का साउंड क्या होता है, स्क्वैक होता है। बेबी बी को क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। बेबी कैमल को क्या कहते हैं, काल्फ कहते हैं। बेबी डीर को क्या कहते हैं, फॉन कहते हैं। ठीक है। बेबी गोट को किड कहते हैं। बेबी डक को डकलिंग कहते हैं। ग्रुप ऑफ जिराफ को टावर कहते हैं। बेबी ऐप को बेबी ही कहते हैं। बैट कैसा है साउंड करता है, स्क्रीचेस करता है। बेबी फिश को फ्राई भी कहते हैं, फिंगरलिंग्स भी कहते हैं। आप जाके पिछला वीडियो अगर डिटेल में देखिएगा तो पूरा डिटेल में इसको बताए हैं। उल्फ कैसा साउंड करता है, तो हॉवेल्स जैसा साउंड्स करता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉवेल्स करते हैं। इसमें 14 क्वेश्चन है, मतलब 22 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अगला चैप्टर, ये हमने रिवीजन कर लिया, अब इसका अगला चैप्टर हम प्रोनाउन देखेंगे। तो प्रोनाउन क्या है, नाउन को अगर रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे, प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे। तो प्रोनाउन जो है नाउन्स के जगह पे आता है। वी यूज इन पैलेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स या नाउन्स, मतलब कि पैलेस ऑफ नाउन्स के जगह पे क्या आएगा, प्रोनाउंस आएगा। तो राज ईट्स ए मैंगो, अब इसको राज को अगर हमको बार बार यूज नहीं करना है अगले सेंटेंस में, तो क्या बोलेंगे, ही ईट्स ए मैंगो। वी यूज ही फॉर बॉय, मतलब कि आप कह सकते हैं कि मेल के लिए क्या यूज होगा, ही यूज होगा, या मैस्कुलिन जेंडर के लिए क्या यूज होगा, ही यूज होगा। तो जो नाउन पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर प्रोनाउन को समझना है तो। रति डांसेज एवरी डे, सी डांसेज, अब रति की जगह पे क्या आ गया, सी आ गया। सी डांसेज एवरी डे, वी यूज सी फॉर गर्ल, मतलब फीमेल के लिए, मतलब फेमिनिन जेंडर के लिए क्या यूज होगा, सी यूज होगा। तो ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज होगा, फेमिनिन जेंडर के लिए सी यूज होगा। टॉमी इज माई पेट डॉग, तो इट इज़ माई पेट डॉग, अब इसके लिए ही और सी यूज नहीं होगा। यहाँ पे टॉमी का जेंडर नहीं पता है, नाम कुछ भी हो सकता है। ऐसे टॉमी क्या है, डॉग है, मतलब विच नहीं है, उस फीमेल नहीं है, मेल है, लेकिन फिर भी यूज क्या करेंगे, इट यूज करेंगे। तो एनिमल या थिंग्स में क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मेल के लिए ही यूज करेंगे, फीमेल के लिए सी यूज करेंगे, और एनिमल और थिंग्स के लिए क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे। तो ये हो गया। रिया, सुमन एंड नीतू आर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 3 फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा हैं, तो ही यूज नहीं कर सकते। नीतू के लिए सी यूज करना पड़ेगा, सुमन के लिए मतलब कि ही यूज करना पड़ेगा, रिया के लिए सी यूज करना पड़ेगा। तो नहीं कह सकते हैं कि क्या है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, दे आर फ्रेंड्स। तो दे किसके लिए यूज होगा, वन पर्सन या मोर देन वन पर्सन या एनिमल्स। अगर मोर देन वन पर्सन और एनिमल्स हो तो
क्या है, ये क्या है, ये सिंगुलर थे, ये सिंगुलर थे। अब क्या हो गया, प्लूरल हो गए। तो प्लूरल में क्या यूज होगा, दे यूज होगा। तो हमने ही सी इट दे के बारे में पढ़ लिया। अब इस पे कुछ सेल्फ टेस्ट देखते हैं। तो देखिए सभी में क्या है, इट, ही सी इट दे, ही सी इट दे, ही सी इट दे। तो ये देखिए ये डॉक्टर है, इसमें बिना क्वेश्चन को पढ़े भी आप आंसर मार सकते हैं। तो डॉक्टर है तो क्या है, ये दिख रहा है कि ये मेल है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। नर्स है, ये क्या है, फीमेल है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। हॉस्पिटल है, ये थिंग है एक, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए इट हो जाएगा। यहाँ पे 3 लोग हैं, है ना, तीनों क्या है, पेशेंट्स है, तो इसके लिए क्या यूज हो जाएगा, दे यूज हो जाएगा। कैट है, एनिमल है, तो इसके लिए इट यूज हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह से आप सीधे देख के भी आंसर कर सकते हैं। लेकिन अब पढ़ते हैं, ही इज़ ए डॉक्टर, सी इज़ ए नर्स, इट इज़ ए हॉस्पिटल, इट इज़ ए हॉस्पिटल, दे आर पेशेंट्स, इट इज़ ए कैट। अब देखते हैं कुछ सम अदर प्रोनाउंस के। देयर आर सम अदर प्रोनाउंस ऑल्सो। आई इज यूज टू टॉक अबाउट आवर सेल्फ, मतलब खुद के बारे में बात हो तो आई यूज करते हैं। आई एम राहुल, मैं क्या हूँ, राहुल। आई लाइक ईटिंग फ्रूट्स, क्या पसंद करता हूँ, तो फ्रूट्स को पसंद करता हूँ। वी इज यूज टू टॉक अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपुल इंक्लूडिंग द स्पीकर, खुद को मिलाकर वी का यूज करते हैं। तो सुमित, जतिन एंड आई, मतलब खुद भी, आर फ्रेंड्स। अब इन तीनों के लिए क्या यूज होगा, वी आर क्लासमेट्स। अब ये 3 एक बार बता दिए, तो मतलब अब क्या यूज हो रहा है, अब इसके जगह पे वी यूज हो रहा है। तो कुछ नाउन और प्रोनाउन को मिला के कन्वर्ट हो गया पूरे प्लूरल प्रोनाउन में। यू इज यूज फॉर वन पर्सन या मोर देन वन पर्सन। यू बहुत ही वर्सेटाइल वर्ड है। यू का हिंदी में तुम भी होता है और आप भी होता है। मतलब कि अगर आप किसी को शिष्टाचार के रूप में भी बोल रहे हैं तो भी यू बोल सकते हैं, और अगर आप किसी छोटे को भी बोल रहे हैं तो भी यू बोल सकते हैं। वन पर्सन को बोल रहे हैं तो भी यू बोल सकते हैं, और अगर मोर देन वन पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो भी आप यू बोल सकते हैं। दिस बुक इज फॉर यू, तुम्हारे लिए, तो थैंक यू। यू कैन कम टू द पार्टी विथ मी, मतलब मेरे पार्टी में तुम्हें आना है। अब मी जो यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, बाद में यूज हुआ है, सेकेंड पर्सन। मतलब पहले क्या है, यू को फर्स्ट पर्सन माना गया और मी खुद को सेकेंड पर्सन यहाँ पे माना गया। तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो पहले ही यूज होते हैं, फिर जो लास्ट में आते हैं वो सेकेंड पर्सन हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यू, वी, आई, मतलब आई और यू ये सिंगुलर में यूज होते हैं, और वी और यू प्लूरल में यूज होते हैं। तो यू क्या है, सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। उसी का टेबल ही बना के दिया है। प्रोनाउन आई इज ऑलवेज रिटेन एज कैपिटल अल्फाबेट, मतलब आई को हमेशा क्या लिखना चाहिए, कैपिटल में। अगर आई के बारे में बात हो रहा है तो यहाँ पे छोटा नहीं होगा, स्मॉल लेटर कभी नहीं लिखना है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, कहीं भी हो, कहीं भी यूज करें। लुक एट द गिवन चार्ट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सन प्रोनाउंस बेटर। अब देखो यहाँ पे जेंडर भी दिया गया है, और यहाँ पे प्रोनाउंस का फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है। तो देखो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दोनों में यूज होगा आई और यू। आई सेकंड पर्सन में अगर यूज होगा तो मी हो जाएगा, और यू का सेकंड पर्सन भी होगा तो यू ही होगा। मैस्कुलिन जेंडर में ही होगा, सेकंड पर्सन में हिम हो जाएगा। फेमिनिन जेंडर में सी होगा और सेकंड पर्सन में हर हो जाएगा। लेकिन थिंग्स और एनिमल्स का यहाँ पे यू भी सेम हो गया और इट भी सेम हो जाएगा, इट का इट ही रह जाएगा। ये सिंगुलर में यूज हुआ, ये क्या है, सिंगुलर में। अब प्लूरल में आते हैं तो
जैसे आई यू सिंगुलर में है, ही सी इट सिंगुलर में है, और यू और वी प्लुरल है, और दे क्या है, प्लुरल है। ही सी इट अभी पढ़े हैं हम लोग कि ही सी इट क्या है, सिंगुलर है, और दे क्या है, प्लुरल है। आई और यू क्या है, सिंगुलर है, और वी और यू क्या है, प्लुरल है। तो वी और यू प्लुरल हो गया, और ही सी इट सिंगुलर है, और दे क्या है, प्लुरल है। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में वी और यू दोनों यूज करेंगे, लेकिन दे का यूज मैस्कुलिन, फेमिनिन, थिंग, एनिमल्स किसी भी चीज़ के लिए यूज करेंगे तो दे यूज करेंगे अगर फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज कर रहे हैं तो। और वी का सेकंड पर्सन अस हो जाएगा, और यू तो कभी चेंज ही नहीं होगा। यू फर्स्ट पर्सन में भी यू, सेकंड पर्सन में भी यू, सिंगुलर में भी यू, प्लुरल में भी यू, तो है ना। तो ये यू कभी नहीं चेंज होगा, यू हमेशा सेम हो जाएगा, और दे का देम हो जाएगा। तो ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको याद रख लेना है कि आई का मी हो जाता है, यू का तो यू ही किसी भी कंडीशन में, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, यू और इट ये दोनों क्या है, सेम रहते हैं हमेशा। तो यू और इट एक जैसे होते हैं, लेकिन इट सिंगुलर में यूज होते हैं। क्या है, इट सिंगुलर में यूज होते हैं, लेकिन यू सिंगुलर और प्लुरल सभी में यूज होते हैं। वी और यू, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, ये प्लुरल फॉर्म से। ये तो यू तो वर्सेटाइल है, इसको छोड़ दीजिए, और दे का देम हो जाते हैं, ये प्लुरल फॉर्म है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन में ये होगा, और सेकंड पर्सन में ये फर्स्ट पर्सन में होगा, और ये सेकंड पर्सन में होगा। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस में इसका यूज करेंगे। तो चलिए आते हैं, कुछ सेल्फ टेस्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। एम ए गुड सिंगर, तो एम क्या यूज होता है, हमेशा आई के साथ यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। आर प्लेइंग टुगेदर, आर यूज हो रहा है मतलब प्लुरल है, तो प्लुरल में या तो वी यूज होगा, और बाकी आई, ही, सी ये सब क्या है, सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो सिर्फ वी है प्लुरल, इसलिए ये हो जाएगा। लव माई ट्वाइस, तो आई लव माई ट्वाइस, वी लव माई ट्वाइस, या यू लव माई ट्वाइस, या ही लव्स माई ट्वाइस, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई लव माई ट्वाइस। अपने ट्वाइस से कौन प्यार करेगा, मैं खुद ही करूँगा ना, तो आई लव माई ट्वाइस। कैन डू आवर वर्क, मतलब कैन डू आवर वर्क, मतलब कि आवर यूज हो रहा है, और अपने वर्क के लिए तो कौन सा, यू तो नहीं होगा, यू कैन डू आवर वर्क, हमारा वर्क यू नहीं करेगा, मतलब तुम नहीं करोगे। आई कैन डू आवर वर्क, हमारा मतलब कि बहुत सारे लोग हैं, उसका सिर्फ आई एक आदमी नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी कैन डू आवर वर्क। आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो कौन सा बेस्ट फ्रेंड है, वी आर माई बेस्ट फ्रेंड नहीं, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आर क्या यूज होगा, यू के लिए यूज होगा। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट भी देख लिया, तो हमने एक्सरसाइज भी देख लिया और इसका क्वेश्चन भी देख लिया। अब इसके एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें यूज होगा, तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे, और आप पीछे का रिवीजन करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।